ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यूँ तो हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। वैसे ही वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का भी अपना ही बड़ा महत्व है, जिसे वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत से पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राधे राधे। प्रधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, एकादशी का महात्म और एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्री स्कंद पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत 10,000 वर्ष की तपस्या के बराबर पुण्य देता है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। दुखी सधवा स्त्री यदि यह व्रत करे तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस साल 2026 में एकादशी तिथि की शुरुआत 13 अप्रैल को सुबह 1:16 से हो रही है, जो 14 अप्रैल को सुबह 1:08 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर वैशाख मास की पहली एकादशी अर्थात वरुथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस व्रत का पारण यानी वरुथनी एकादशी के व्रत का पारण 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह में 6:54 से लेकर 8:31 तक है। वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान विष्णु का मनन करते हुए एक फूल और थोड़े अक्षत लेकर संकल्प लें और इसे फिर विष्णु भगवान को चढ़ा दें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल से आचमन करने के बाद पीला चंदन, फूल, माला और अक्षत के साथ भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप बत्ती जलाएं। फिर विष्णु मंत्र, वरुथनी एकादशी की व्रत कथा, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करने के बाद अंत में आरती करें। इसके बाद भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें। दिन भर फलाहारी व्रत रखें। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी का महात्मा। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या विधान है, उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं और अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान
तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्नदान। संसार में अन्नदान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस और कामचोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल और अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से भयभीत होना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1,000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। सौभाग्य का आधार संयम है। प्रत्येक परिस्थिति में सभी प्रकार से संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग तथा भक्ति पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। यही इस एकादशी की कथा का महात्म्य है। आइए अब सुनते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या कथा है, कृपया आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बड़ा ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह के अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। जय श्री हरि। तो ये थी
वरुथनी एकादशी की व्रत कथा और व्रत का महात्म्य। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।